एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है बायोस्टैटिक्स। हमारे फोर्थ सेमेस्टर का 5th यूनिट और ये बायोस्टैटिक्स का फर्स्ट पार्ट है। बायोस्टैटिक 1, बायोस्टैटिक 2। तो शुरू करते हैं बायोस्टैटिक्स। तो बायोस्टैटिक्स पढ़ने से पहले हमें स्टैटिक्स का मतलब समझना होगा कि स्टैटिक्स क्या होता है। तो स्टैटिक्स एक्चुअली कह सकते हैं इसका बेस तो मैथमेटिक्स से है, ये मैथमेटिक्स से आता है। तो ये एक अप्लाइड मैथमेटिक्स का पार्ट है जिसका यूज़ किया जाता है किसी डेटा को कलेक्ट करके उसको प्रेजेंट करने के लिए। इसका कह सकते हैं जो सोल इसका एम है वो किसी डेटा को प्रेजेंट करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए किया जाता है। बायोस्टैटिक में हमारा क्या यूज़ है, हम बायो में किस तरह से यूज़ करते हैं। तो एक्चुअली बायोस्टैटिक्स में भी बायो का बहुत कम ही यूज़ किया जाता है, स्टैटिक्स का यूज़ किया जाता है। हम जानते हैं हमारे कोई भी केमिस्ट्री हो, जूलॉजी हो, बॉटनी हो, कुछ भी हम जूलॉजी पढ़ रहे हैं तो जूलॉजी के एस्पेक्ट से देखें तो इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। तो उन एक्सपेरिमेंट्स के रिज़ल्ट को, डेटा को किसी ऐसे फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, उनके रिज़ल्ट जो आया रिप्रेजेंट करने का अलग अलग तरीका हो सकता है। हम जानते हैं बार ग्राफ होता है, पाई चार्ट होता है, हिस्टोग्राम होता है, अलग अलग तरीक़ों से रिप्रेजेंट करना जिससे उसके बारे में अच्छे से एनालिसिस किया जा सके और एक ऐसा इवनली डिस्ट्रीब्यूशन किया जा सके सब लोग समझ सके। इसी का यूज़ हम करते हैं बायोस्टैटिक्स में। बायोस्टैटिक्स में हमारे पास एक डेटा का कलेक्शन होता है और उसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं अलग अलग तरीक़ों से। तो रिप्रेजेंटेशन का मेथड हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। ये वाला चैप्टर में हमने पढ़ना है बायोस्टैटिक्स की जो बेसिक मेथड्स है, मीन, मीडियन, मोड, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, इन सारी चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक, तो बायोस्टैटिक हम देखते हैं क्या होता है। तो स्टैटिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड इट मे बी डिफाइंड एज द कलेक्शन, रिप्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। स्टैटिक्स में हम क्या करते हैं, किसी भी डेटा का न्यूमेरिकल डेटा का हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं, उसको इंटरप्रिटेशन करते हैं। ठीक, बायोस्टैटिक्स क्या होता है। तो बायोस्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ स्टैटिक्स अप्लाइड टू बायोलॉजिकल और मेडिकल साइंस। बायोस्टैटिक भी स्टैटिक का ही एक ब्रांच है जो बायोलॉजिकल और मेडिकल साइंस में यूज़ किया जाता है। बायोलॉजिकल और मेडिकल साइंस के अलावा भी ये जेनेटिक्स, बायोलॉजी, ड्रग डिस्कवरी, एपिडेमियोलॉजी एंड मेनी अदर चीज़ों में भी यूज़ किया जाता है। ठीक, अलग अलग जो एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं उनको भी इंटरप्रेट करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए भी हम बायोस्टैटिक्स का यूज़ करते हैं। अब हमने देखिए हमें बायोस्टैटिक्स का कोई बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ता है। स्टैटिक्स कॉमर्स के बच्चे जो होते हैं वो पढ़ते हैं डिटेल में। हमें जो बेसिक बातें पता होनी चाहिए हमें उतना ही पढ़ना है। ठीक, स्पेशली इस चैप्टर में हमें मीन, मीडियन, मोड वगैरह के बारे में पढ़ना है तो हम वो पढ़ेंगे। बायोस्टैटिक्स से क्या क्या प्रकार होता है, ये होता है, ये सब हमें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो अब हमारा आता है वेरिएबल। वेरिएबल मतलब डेटा, जो हमारा इंफॉर्मेशन हमें दिया गया है बायोस्टैटिक्स में उसको वेरिएबल या डेटा कहते हैं। तो वेरिएबल इन बायोस्टैटिक्स और स्टैटिक्स ऑल्सो नोन एज डेटा, उनको डेटा कहते हैं। और डेटा क्या होता है, डेटा इज़ अ टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन वी गेट फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। अलग अलग सोर्सेज जो हमें इंफॉर्मेशन मिलता है हम उसे डेटा कहते हैं। अब हमारा जो ये डेटा है या वेरिएबल, ये दो टाइप का होता है, हो सकता है या तो क्वांटिटी हो सकती है उसकी या क्वालिटी हो सकती है। क्वांटिटी मतलब कोई डेटा है तो उसका नंबर बताया जाएगा कि हाँ ये 10 है, 15 है, 20 है। क्वालिटी है तो क्वालिटी बताई जाएगी, क्या है वो, कैसा कलर का है, कितना किस टाइप का है, ये सब बताया जाएगा। ठीक, तो वेरिएबल हमारा या डेटा हमारा दो टाइप का होता है। क्या होता है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव में जैसे हेयर कलर हो गया, टाइप ऑफ पर्सन हो गया, उसका कलर बता सकता है। डिग्री ऑफ एनीथिंग में मतलब मान लीजिए कोई वेरिएशन हो रहा है, हमें एक्सपेरिमेंट में कोई वेरिएशन मिलता है, उसकी डिग्री कितनी है, कितना ज़्यादा वो वेरिएशन हो रहा है, इसलिए मैंने डिग्री ऑफ एनीथिंग लिखा है। ठीक, क्वांटिटेटिव में हमें हाइट, वेट, अब नंबर ही तो बताएंगे, हाइट है तो कितना फुट का है, वेट है तो कितने किलो का है, तो क्वांटिटी बताएगा, नंबर बताएगा। क्वालिटी में क्वालिटी बताएगा। अब जो हमारा क्वांटिटेटिव होता है ये भी दो टाइप का होता है, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस। डिस्क्रीट में हमारे होल नंबर्स आते हैं, जो पूरा अगर बताए 1 किलो है तो 1 किलो, 2 किलो, ऐसे बताएंगे हम। कॉन्टिन्यूस में रियल नंबर्स वगैरह आते हैं, मतलब सब कुछ आ सकता है, नेगेटिव, पॉजिटिव, फ्रैक्शन में, डेसिमल में, कुछ भी आ सकता है। ठीक, तो ये तो हमारी बायोस्टैटिक्स की बात हो गई। अब हमें पढ़ना है कैलकुलेशन ऑफ मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड वेरिएशन एंड वेरिएंस के बारे में। तो सबसे पहले मीन शुरू करते हैं। ये सब तो हम पहले से जानते हैं बट एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। हमने छोटो क्लास में भी पढ़ा है लेकिन हम एक पढ़ लेते हैं। तो मीन क्या होता है, मीन इज़ द एवरेज ऑफ द गिवन नंबर्स एंड इज़ कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द सम ऑफ गिवन नंबर बाय द टोटल नंबर ऑफ नंबर।
मीन क्या होता है? मीन हमारा कोई अगर नंबर्स का सेट दिया गया है, 10 नंबर का सेट दिया गया है, तो उनका जो एवरेज होता है वही हमारा मीन होता है। मीन को हम फाइंड कैसे करते हैं? जितना नंबर दिया उसको जोड़ लेते हैं और कितना बार वो नंबर है मीन उसका उससे डिवाइड कर देते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए 2 4 6 8 10 है, तो हम इसको डिवाइड कर लेंगे इसका मीन निकालने के लिए। और हम कितना नंबर है, ये 1 2 3 4 5, ये 5 नंबर है, तो 5 बार इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा मीन आ जाता है। ठीक, ये अनग्रुप डेटा है। अब अनग्रुप डेटा या ग्रुप डेटा क्या होता है? देखिए, हमने पढ़ना है कुछ भी, हमें मीन मीडियन मोड या कुछ भी पढ़ना है तो हमें दो चीज़ों के लिए कैलकुलेट करना होगा, एक ग्रुप डेटा के लिए, एक अनग्रुप डेटा के लिए। हम मेनली बात तो हम डेटा की कर रहे हैं, अपना वेरिएबल की कर रहे हैं। तो दो तरह का डेटा होता है। अनग्रुप डेटा क्या होता है? जिसका इंडिविजुअल डेटा जो होता है, जैसे ये है 2 4 6 8, एक एक नंबर में दिया गया। ग्रुप डेटा क्या होता है? इंटरवल में दिया जाएगा, एक रेंज में दिया जाएगा, जैसे 2 से लेकर 4 से, 4 से लेकर 6 तक, 6 से लेकर 8 तक, 10 से लेकर 12 तक, ऐसे। तो उसको ग्रुप डेटा कहते हैं, वो रेंज में दिया रहेगा। अनग्रुप डेटा ऐसे होता है। ठीक, तो मीन्स तो समझ में आ गया होगा, जितना नंबर होता है उसको जोड़ लेते हैं और जितनी बार वो नंबर होता है उससे जोड़ लेते हैं। ठीक, मीन का जो सिंबल होता है वो होता है एक्स बार। हम एक्स बार से मीन को डिनोट करते हैं और एक्स वही फॉर्मूला है सम ऑफ वैल्यूज़ और नंबर ऑफ़ वैल्यूज़। जितना वैल्यू दिया उसका जोड़ कितना है और कितनी बार वो नंबर आया है। ठीक, अब आ गया हमारा फाइंडिंग मीन फॉर ग्रुप डेटा। ऑन ग्रुप डेटा का तो सिंपल है, हम एवरेज कर देंगे या फिर जितना नंबर उसको जोड़कर उसका वही एवरेज हुआ और जितनी बार आया है उससे डिवाइड कर देंगे। ग्रुप डेटा का मीन हम कैसे फाइंड करते हैं? तो सबसे पहले ग्रुप डेटा क्या होता है? ग्रुप डेटा मीन्स द डेटा और इन्फॉर्मेशन गिवन इन द फॉर्म ऑफ क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल के फॉर्म में दिए, जैसे कैसे 0 से 20 तक, 20 से 40 तक, 40 से 60 तक। इंटरवल है नहीं, ये 20-20 का इंटरवल आ रहा है, इसको हम ग्रुप डेटा कहते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं कि क्वेश्चन मान लीजिए कैसा आ सकता है। हमारे एग्जाम में क्वेश्चन भी आएंगे, अब मे बी एक्सप्लेन करने के लिए भी आ सकता है, लेकिन क्वेश्चन ही आएंगे। ठीक, क्लास इंटरवल मान लीजिए एक क्वेश्चन है कि क्लास इंटरवल दिया गया है 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, ये है 70 से 85 और 85 से 100, और ये नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स दिया गया है। ठीक, 2 3 7 6। अब तो हम इसका मीन कैसे निकालते हैं? तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम तो पहले एक टेबल बना लेंगे। टेबल बना के हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो ये क्लास इंटरवल लिखा है ना, हम इसको लिख देंगे। फिर ये फ्रिक्वेंसी जो हमारे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट लिखे हैं इसको लिख देंगे। ठीक, उसको हम FI से डिनोट करते हैं। उसके बाद अब हमारा दो चीज़ें फाइंड करेंगे, क्लास मार्क। क्लास मार्क क्या होता है? ये जो हमारे क्लास इंटरवल है इनको जोड़कर ऐसे इनका अपर लिमिट और लोअर लिमिट, जो बड़ा होता है उसको अपर लिमिट कहते हैं, लोअर छोटा होता है लोअर लिमिट, इनको जोड़कर 2 से डिवाइड कर दे, फिर जो हमारा आता है वो हमारा क्लास मार्क होता है, उसे हम XI से डिनोट करते हैं। तो हम सबके लिए क्लास मार्क निकाल लेंगे। तो जैसे 25 10 35 होता है, 35 को 2 से डिवाइड किया 17.5 आया। ये 25 और 40 65 होता है, 65 को हम डिवाइड करेंगे 2 से तो 32.5 आएगा। ऐसे ही हम सबका निकाल लेंगे। उसके बाद FI हमारा होता है जो फ्रीक्वेंसी है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स है, और XI हमने निकाल लिया। तो अब हम निकालते हैं FI XI, FI XI, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो 70.5 × 2 35, ऐसा ही ये सब मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करते हैं, हम सबका टोटल कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट का जब हम टोटल करेंगे तो 30 आ गया, और FI XI का जब टोटल करेंगे तो ये सिग्मा हमारा है, इसका मतलब होता है टोटल, तो 1860 आता है, 1860 आया हमारा। तो अब मीन कैसे निकाल? मीन का फॉर्मूला याद है, सम ऑफ वैल्यूज़ और नंबर ऑफ़ वैल्यूज़। तो सम ऑफ वैल्यूज़ हमारी आई 1860 और नंबर ऑफ़ वैल्यूज़, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कितने थे 30, तो हमने डिवाइड कर दिया तो 62 मीन आ गया। ठीक, ये हो गया हमारा मीन निकालने का तरीका ग्रुप डाटा के लिए। कैसे हुआ फिर से एक बार देख लीजिए। हमारा क्लास इंटरवल दिया गया था, तो हमने पहले क्लास इंटरवल लिया, फिर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट, ये तो क्वेश्चन से ही हम लिख देंगे। फिर हमें क्लास मार्क निकालना होता है। क्लास मार्क निकालने के लिए हम अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट करते हैं, डिवाइडेड बाय 2 करते हैं। उसके बाद FI और XI, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट और क्लास मार्क को मल्टीप्लाई करते हैं आपस में। उसके बाद जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद हम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट या नंबर ऑफ़ वैल्यू से डिवाइड करेंगे, जो हमारा आंसर आता है वो मीन होता है। ठीक, मीन हो गया। मीन के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मीडियन। मीडियन क्या होता है? मीडियन किसी भी सेट ऑफ डेटा है, 10 नंबर का डेटा है, तो जो बीच वाली वैल्यू होती है वही हमारी मीडियन होती है। मीडियन को जो मिडिल मोस्ट वैल्यू होता है वही मीडियन होता है। तो मीडियन ऑफ ए सेट ऑफ वैल्यूज इज द मिडिल मोस्ट वैल्यू व्हेन द डेटा इज अरेंज इनटू असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड के हिसाब, मैग्नीट्यूड मतलब ये जो वैल्यू लिखी होती है ना 8 10 15, इसी को मैग्नीट्यूड कहते हैं। तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कोई वैल्यू लिखी गई, कोई डेटा का सेट है,
तो उसमें जो सबसे बीच वाली संख्या होती है वही हमारी मीडियन होती है। हम इसको एम से डिनोट करते हैं और मीडियन को पोजिशनल एवरेज भी कहा जाता है, ठीक। जैसे एग्जांपल के लिए 7 वैल्यूज़ का डेटा दिया गया है, तो तीन इधर ही 18 बीच में है। मीन की खासियत बात ये होती है जो मीन होता है वो डेटा को बिल्कुल 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। ये 3 इधर हो गए, 3 इधर हो गए, तो ये मीडियन होता है। मीडियन फाइंड कैसे करते हैं? कैलकुलेशन ऑफ मीडियन में देखिए, तो पहले इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन के लिए मतलब एक डेटा हमें दिया गया है, सेट में दिया गया है, ऐसे नंबर दिए गए हैं, तो इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन हुआ। इसमें 2 तरीका आता है, एक तो मीडियन आता है ऑड नंबर से निकालने के लिए और दूसरा मीडियन होता है इवन नंबर का निकालने के लिए। तो जो हमारा ऑड नंबर का मीडियन निकालने के लिए आता है तो ये सिंपल है, ठीक। क्या करते हैं इसे, मान लीजिए इसी को पहले मान लीजिए कि हाँ, पहले इसको गिन लीजिए कितनी बार है, कोई डेटा दिया गया है, सेट है हमारा, तो 3 4 5 6 7 7 है, तो ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर में जो बीच वाली संख्या होती है जो बिल्कुल अलग अलग 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे, वही हमारी मीडियन होता है, ठीक। और अगर ऐसे निकालते हैं तो हमारे जो फॉर्मूला होता है n+1/2, उसका ऑब्जर्वेशन, जैसे n यहाँ पे कितना है, 7 है, 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8 होगा, इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा 4 है। फोर्थ ऑब्जर्वेशन जो हमारा होगा वही मीडियन कहलाएगा, तो फोर्थ ऑब्जर्वेशन 18 हो गया। तो मीडियन ऑफ ऑड नंबर्स ऐसे निकालते हैं हम, ठीक। यहाँ पे एग्जाम्पल से फिर से समझ लीजिए कि एक इतना बड़ा सेट है डेटा का, ये छोटा था इसलिए मैंने बता दिया। तो ये 15 बार आया है, ठीक। 15 बार हम इसको गिन लेंगे तो 15 बार आया है। 15 एक ऑड नंबर है, तो 15 में हम क्या करेंगे, जो हमारा सबसे बीच वाला नंबर होगा उसको गिन सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला से भी हम निकालना चाहें तो कैसे निकाल सकते हैं, n+1/2 निकालें करेंगे हम, तो 15 + 1 16/2 8 आ गया। तो जो हमारा 8वां ऑब्जर्वेशन होगा वो वही हमारा मीडियन है। तो इसमें जोड़ी गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 32 हमारा आगे छूट गया, क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 32, ठीक। तो 32 हमारा मीडियन होगा, ठीक। अब आता है मीडियन ऑफ इवन नंबर। और नंबर का बिल्कुल समझ में आया, n+1/2 कर देंगे, जो ऑब्जर्वेशन आएगा, मान लीजिए 8वां है तो 8वां नंबर वाला मीडियन होगा। उससे भी सिंपल है, हम उसको गिन लेंगे अगर छोटा डेटा होगा तो, ठीक। अब मीडियन ऑफ इवन नंबर में थोड़ा सा एक स्टेप ज़्यादा है, कह सकते हैं। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए डेटा नंबर सेट है, मान लीजिए पॉइंट वाला छोड़िए, आप पहले आसान डेटा देखिए। मान लीजिए ले लीजिए 2 4 6 8 7 और 4 ले लीजिए फिर से। ये हो गया हमारा, कितनी बार है, 2 2 4 6, इवन नंबर है ये, इवन नंबर। तो इवन नंबर है तो पहले हम क्या करेंगे, हम इसका मीन निकालेंगे। पहले कैसे मीन निकालेंगे, तो n+1/2 करेंगे, तो n हमारा 6 है +1 7 हो गया, 7/2, तो 7/2 3/5 होगा। तो हमारा तीसरा जो हमारा ऑब्जर्वेशन 3.5 किसके बीच में आएगा, तीसरे ऑब्जर्वेशन के बीच में और चौथे ऑब्जर्वेशन के बीच में। तो तीसरा ऑब्जर्वेशन ये हमारा ये है और चौथा ये है, तो इन दोनों को हम जोड़ेंगे, तो 6 8 14/2, 6 8 14, 14/2 करेंगे तो कितना होगा, 7। तो 7 हमारा मीडियन होगा, ठीक। इसी का यही तो सिंपल डेटा लेके मैंने समझाया, यहाँ पे पॉइंट वाला था, तो यही करते हैं हम मीडियन में, बस एक स्टेप ज़्यादा करते हैं इवन नंबर के केस में। जैसे यहाँ पे ये डेटा दिया गया है, तो क्या करेंगे हम n+1 कर देंगे इसका भी, और अपॉन 2, तो 6 डेटा था तो 6/1 7/2 कर दिया, तो 3.5 आइटम है ये ऑब्जर्वेशन। तो तीसरा 3.5 ऑब्जर्वेशन किसके बीच में आएगा, तीसरे और चौथे के बीच में आएगा। तो तीसरे और चौथे को हम ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद 2 से डिवाइड करेंगे, यही हमारा मीडियन होगा, ठीक। तो मीडियन भी हमारा हो गया। मीडियन में पहले हमने इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन के लिए देखा, ऑड नंबर के लिए और इवन नंबर के लिए। ऑड नंबर बिल्कुल इजी है, n+1/2 जो ऑब्जर्वेशन आएगा वो होगा। इवन नंबर के लिए हम क्या करते हैं, पहले हम मीडियन निकालते हैं, उसके बाद जिस चीज़ के बीच में आता है हम उन दोनों को ऐड करते हैं और हमारा मीडियन आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, फॉर डिस्क्रीट ऑब्जर्वेशन। ये इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन के लिए, इंडिविजुअल मतलब हमें सिर्फ डेटा का सेट दिया गया था, ऐसे हमने उससे फाइंड किया, ऑड या इवन नंबर के केस देखा। अब डिस्क्रीट ऑब्जर्वेशन में हमें कह सकते हैं ये एक फ्रिक्वेंसी दी होगी और एक नंबर दिया होगा, ठीक। जैसे ऐसे पहले वेज दिया है ऐसा इतना, और नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ मतलब इतने नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ हैं, इनका इतना सैलरी दिया जा रहा है, पैसा दिया जा रहा है, ठीक। तो डिस्क्रीट ऑब्जर्वेशन निकालने का फॉर्मूला क्या है,
हमारा जो मीडियन का फॉर्मूला क्या था, n+1/2 फॉर्मूला इसका भी वही होता है, n+1/2 ही होता है। लेकिन यहाँ पे जो हमारा n होता है ना वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। कैसे निकालते हैं इसको हम देखते हैं कि मान लीजिए ये हमारा डेटा का सेट दिया गया है, ठीक, कि इतने एम्प्लॉई हैं, 3 एम्प्लॉयज़ को इतना दिया जा रहा है, इतना, ठीक। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले सीरियल नंबर तो खैर ऐसे ही समझ लीजिए, रहने दीजिए। यहाँ से देखिए ये हमारा जो नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ है हम इसको इस फ्रीक्वेंसी कंसीडर कर सकते हैं, तो हमने 3 लिख दिया, ठीक। ये जो वेज दिया जा रहा है हम इसको x मान लेंगे, x हो गया, f हो गया। अब हमने डेटा लिख लिया। अब हम निकालते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, जैसे हमने 3 का 3 लिखा, 3 + 16 19, 19 + 8 27, 28 + 20 47, 47 + 6 53, 53 to 55। ऐसे जिगजैग मैनर में हम कैलकुलेट करते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये जो हमारी आई क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आई, समझिएगा। डिस्क्रीट ऑब्जर्वेशन ऐसे निकालते हैं, हमने बिल्कुल सिंपल है, डेटा लिखा और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल दी। अब अपना ये फॉर्मूला हम लगाएंगे, n की जगह बस हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाती है। तो फॉर्मूला हमारा n+1/2 ही है, ऑब्जर्वेशन है। तो n+1/2 किया तो 51 + 1 55 + 1 56/2 किया तो 28 आया। तो 28 जब हमारा आया तो 28 ऑब्जर्वेशन लाइज आफ्टर 27। जो हमारा 28 ऑब्जर्वेशन होगा तो 27 के बाद ही तो आएगा 27। और खैर क्योंकि 47 बहुत दूर है अभी, तो 47 नंबर वाला ही हमारा होगा मीडियन, ठीक। ऐसे हम निकालते हैं डिस्क्रीट ऑब्जर्वेशन का मीडियन। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल देते हैं। और चूँकि 27 हमारा नहीं आया, हमारा मीडियन का ऑब्जर्वेशन आया है 28, तो 28 आएगा 27 के बाद, और 47 बहुत दूर है, इसलिए हम 47 की जो 28 के जस्ट बाद वाला आएगा उसी को हम अपना मीडियन कंसीडर करेंगे। तो मीडियन हमारा 190 होगा, ठीक। ये हमारा मीडियन हो गया। और मोड हम कैसे निकालते हैं, मोड होता है जो सबसे क्या जो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी जो होती है। मान लीजिए कोई डेटा का सेट दिया गया है, तो इसमें कौन सा डिजिट, कौन सा जो हमारा नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है वही हमारा मोड कहलाता है। तो मोड इज़ द वैल्यू विच हैज़ हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी, दैट मीन्स द आइटम विच ऑकर्स लार्जेस्ट नंबर ऑफ टाइम इन अ फ्रिक्वेंसी, जो उसका सबसे ज़्यादा नंबर बार आया है, कई बार आया है, उसको हम मोड कहते हैं। जैसे इस डेटा में देखिए 8 9 11 15 15, 3 बार 15 आया है, तो मोड हो गया इसका 15। ये अनग्रुप डेटा हो गया। अनग्रुप डेटा और ग्रुप डेटा आपको समझ में आ रहा है ना, जो ऐसे डेटा दिया जाता है सिंपल, उसको अनग्रुप कहते हैं। ग्रुप डेटा जो रेंज में दिया जाता है, इंटरवल में दिया जाता है, वो ग्रुप डेटा होता है, ठीक। मोड निकालने का फॉर्मूला ये तो अपने समझ के, अनग्रुप को ऐसे निकाल देंगे, जो सबसे ज़्यादा बार आया होगा उसे निकाल लेंगे हम। अनग्रुप डेटा कैसे निकाल, ग्रुप डेटा का फॉर्मूला है हमारे पास, 2 फॉर्मूला है हमारे पास मोड निकालने की। एक है L+D1/D1+D2 इंटू एक्स आई इंटू एक्स नी। एल है होता है हमारा लोअर लिमिट ऑफ मोड क्लास। अभी मोड क्लास क्या होता है देखेंगे हम। आई होता है क्लास इंटरवल ऑफ मॉडल क्लास। डी होता है, D1 हमारा क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास एंड प्री मॉडल क्लास। और D2 होता है डिफरेंस बिटवीन मॉडल क्लास एंड पोस्ट मॉडल क्लास, ठीक। ये एक फॉर्मूला है। हमारे पास दूसरा फॉर्मूला भी है। दूसरा एमओ, हम मोड को करते हैं डेनोट एमओ से, तो L+F-F1 अपॉन 2F-F1 -F2 इंटू आई। एफ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास क्या होता है, ये जो चीज़ें बनाई गई हैं ना 8 9 9 10 11, इन्हें मॉडल क्लास कहते हैं। ये नीचे वाले भी, ठीक। F1 होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ प्री मॉडल क्लास। मान लीजिए हमने कोई फ्रीक्वेंसी कंसीडर किया 25, ठीक। तो इससे पहले जो सामने वाला होता है वो प्री मॉडल होता है, जो बाद वाला होता है वो पोस्ट मॉडल होता है, ठीक। एल होगा लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। लोअर लिमिट मान लीजिए हमने इस 25 को कंसीडर किया था ना, तो ये लोअर लिमिट हो गया। 11 छोटा है ना, तो ये लोअर लिमिट, 12 बड़ा है तो बड़ा हमारा हो गया अपर लिमिट। आई होता है क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल मतलब इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, एक का डिफरेंस है, तो यही हो गया। तो फॉर्मूला समझ में आया, एल प्लस लोअर लिमिट प्लस F-F1 2F-F1 -F2 इंटू आई। अब हम मान लीजिए हमारे पास यही एग्जांपल है, यही क्वेश्चन है कि हमें फाइंड करना है इसका मोड। हमें डेटा दिया गया है, उसकी फ्रिक्वेंसी दी गई है, तो हम क्या करते हैं, जिसको सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होती है उसको हम चूज़ करते हैं। तो हमारा जो मॉडल क्लास 11 12 है, इसकी फ्रिक्वेंसी 25 है, तो सबसे ज़्यादा हाई है। तो हम सब कुछ अब लिख लीजिए। लोअर लिमिट इसकी 11 हो गई, एफ होगा इसका फ्रिक्वेंसी 25 हो गई। इससे पहले F1 हम फाइंड करना है, हम इस फॉर्मूले से रख रहे हैं, तो प्री मॉडल 21 होगा, पोस्ट मॉडल 25 के बाद वाला 15 होगा, और आई 1 होगा, डिफरेंस 1 है। अब इस फॉर्मूला में हम पुट कर देंगे, ऐसे मैं कर दे रही हूँ।
इस फॉर्मूले में पुट कीजिए। एल हमारा लोअर लिमिट 11 था, एफ हमारा 25 था, F1 21 है और इंटू 1 हमारा आई है, इंटरवल डिफरेंस। 2F 2 इंटू 25 में जब इसको करेंगे 11 प्लस माइनस करेंगे तो 4, 25 इंटू 2 50 और इन दोनों को माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 36 और जब सॉल्व करेंगे तो 11.28 आंसर हो जाएगा। तो मोड ऐसे निकालते हैं। ठीक, फॉर्मूला आप याद कर लेंगे तो सब सिंपली सॉल्व हो जाएगा। ठीक, मोड हो गया। मोड के बाद हमारा क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन है। ठीक, तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन फ्रॉम दियर मीन। ये इसका मीन के स्क्वायर का ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक, तो आप इतना इसका डेफिनेशन आप याद कर लीजिए। मे भी हो सकता है, मुझे नहीं लगता इसका डेफिनेशन लिखने के लिए आएगा, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आएगा, फिर भी आप याद कर सकते हैं। ये क्या होता है, अरिथमेटिक मीन, जो हमने मीन फाइंड किया है उसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट होता है। हम मान लीजिए स्क्वायर फाइंड करते हैं, ऐसे 4 आया है हमारा, तो इसका प्लस माइनस 2 लिखते हैं, लेकिन हमारा जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा वो पॉजिटिव में ही आना चाहिए। ठीक, तो ये मीन का हमारा पॉजिटिव स्क्वायर रूट होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन को रूट मीन स्क्वायर डेविएशन भी कहते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है हमारा ये सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन, या एक दूसरा फॉर्मूला होता है ई सिग्मा अपॉन एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन 2 अपॉन एन, वेयर सिग्मा होता है हमारा सम ऑफ, इसका मतलब होता है सम ऑफ, एक्स होता है ईच वैल्यू डेटा सेट की हर एक वैल्यू को एक्स को डिनोट करते हैं, और एक्स बार हमारा मीन होता है हम जानते ही हैं, और एन होता है नंबर ऑफ वैल्यूज़। तो हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए मोस्टली इसी फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं कि कैसे स्टैंडर्ड डेविएशन निकलता है। ठीक, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑन ग्रुप डेटा के लिए देखिए, मान लीजिए हमारे पास कोई डेटा है 11 12 30 40 56 17 19 21 तक। ठीक, इसका हमें निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए सबसे पहले हम मीन निकालते हैं। मीन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबको ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद 11 बारी आया है तो डिवाइड करेंगे तो हमारा मीन आया 16। मीन हमने निकाल लिया। मीन निकालने के बाद हम टेबल तैयार करेंगे। ठीक, आपको ये सब प्रोसीजर्स एक्चुअली याद रहेंगे ना तो सब सिंपल है, सॉल्व हो जाएगा। प्रोसीजर आपको याद रखना है। जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए हम पहले मीन निकालेंगे, फिर टेबल तैयार करेंगे। टेबल में हम एक्स लिखेंगे। एक्स हमारा क्या था, इंडिविजुअल वैल्यू, ये है हमारी एक्स हमारी क्या है, ईच वैल्यू इन डेटा सेट, तो ये 11 12 13 14। ठीक, अब हम निकालेंगे एक्स माइनस एक्स, ये एक्स बार आपको पता है ना मीन है, तो एक्स माइनस एक्स बार निकालेंगे। तो एक्स बार हमारी मीन आई है 16, तो 11 माइनस 16 माइनस 5, 12 माइनस 16 माइनस 4, 13 माइनस 16 माइनस 3, ऐसे करके सारा निकाल देंगे। अब हम डी स्क्वायर निकालेंगे। एक्स माइनस एक्स स्क्वायर हमारी डी है। ठीक, और डी स्क्वायर अब निकालेंगे तो इसका हम कर देंगे स्क्वायर, तो आ गया स्क्वायर। अब हम सबका प्लस कर देंगे, तो ये तो 11 बार आया है। एन हमारी नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी बार आई हैं, तो ये 11 बार आई हैं। इसको जब हम ऐड करेंगे तो 110 आएगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, ये फॉर्मूला आपको याद है, सिग्मा अपॉन सिग्मा ब्रैकेट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन एन, या ये फॉर्मूला, दोनों फार्मूला हमारे काम कर जाएंगे। तो हमारी सिग्मा कितनी आई है, आया है 110, और नंबर कितनी बार रिपीट हुआ है, ये 10 बार, 11 बार। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट 10 आएगा। अंडर रूट 10 आएगा मतलब 2 अंडर रूट 5 आएगा, तो 2 इंटू अंडर रूट 5 की वैल्यू रख देंगे तो हमें आएगी, आंसर आएगा हमारा 3.16। इसी तरह स्टैंडर्ड डेविएशन निकालें। स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं, फिर से जल्दी से रिकैप कीजिए। मीन निकालेंगे, हमारे पास जो भी डेटा रहेगा मीन निकालेंगे, उसको हम एक्स बार से डिनोट करते हैं। हम एक्स लिख लेंगे, क्वेश्चन से देख कर, ये हमारा क्वेश्चन जो वैल्यू दी होती है उसको एक्स कहते हैं। फिर हम एक्स माइनस एक्स बार निकालते हैं, मतलब एक्स से अपना हमारा जो मीन आया है उसको माइनस करते हैं। माइनस करने के बाद हम उसका स्क्वायर कर देते हैं। डी जो हमारी वैल्यू आई होती है उसको स्क्वायर कर देते हैं। उसके बाद सिंपली फॉर्मूले में पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद हमारा लास्ट है वेरिएंस। वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस हमारा जो स्टैंडर्ड डेविएशन आया है ये इसी का स्क्वायर होता है। ठीक, वेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है, और इसका फॉर्मूला होता है ये सिग्मा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एन। ठीक, सिंपली ये स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर है, तो जितना आएगा स्टैंडर्ड डेविएशन हम उसका स्क्वायर कर देंगे। जैसे एग्जांपल के लिए एक डेटा है, समझ लीजिए
इतना डेटा दिया था, ये डेटा है, मैंने इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया यहाँ पे, ठीक। अपनी मर्ज़ी आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, कोई ज़रूरत नहीं है कि असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज ही हो, ठीक। तो ये हम इसका पहले मीन निकालेंगे। मीन तो हमें सबसे पहले निकालना ही है, स्टैंडर्ड डेविएशन हो या डेविएशन हो। मीन जब निकालेंगे हम इसको तो सब प्लस कर देंगे, सबको प्लस करने के बाद कितनी बार आया है, 10 बार, तो डिवाइड करेंगे तो मीन हमारा आएगा x बार 66.1, और कितनी बार आया है, 10 बार, ठीक। अब हम फिर से टेबल बनाएंगे, x लिखेंगे, क्वेश्चन से x लिख लेंगे हम, फिर x बार हमने फाइंड कर लिया, इतना आया है, x माइनस एक्स निकालेंगे जो कि हमारा है d, ठीक। तो जब हम 62 माइनस 66.1 करेंगे तो हमारी इतनी सारी वैल्यूज़ आएंगी, सब में से माइनस करना है हमें, ठीक। सब में माइनस करेंगे। अब हम इसका डी स्क्वायर या एक्स माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे जब, तो इतना आएगा हमारे पास वैल्यू, ठीक। अब वैल्यू फाइंड करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए मैंने पहले से सब फाइंड किया हुआ है, लेकिन आप स्टेप ध्यान दीजिएगा, ठीक। इतनी वैल्यू आएगी। अब हमें निकालना है अपना वेरिएंस, तो हम क्या करेंगे, सिंपली हम जब इसको ऐड करेंगे ना तो हमारा वैल्यू आएगा 86.9, और फिर ये जो हमारा कितनी बार ये आया है, फ्रिक्वेंसी इसकी 10 है, ये 10 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो हम निकालने के लिए अपना वेरिएंस निकालने के लिए 86.9 अपॉन 10 कर देंगे, डिवाइड करेंगे तो 8.69 हमारा वेरिएंस आ जाएगा, ठीक। ये हमारा आज का वीडियो हो गया। जल्दी से इनको देख लेते हैं हमने क्या क्या देखा। बायोस्टैटिक्स क्या होता है, हमने जो भी एक्सपेरिमेंट्स किए हैं उसको जो रिज़ल्ट आया है उसको इंटरप्रेट करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए, एनालिसिस करने के जो अलग अलग तरीके हैं उसको बायोस्टैटिक कहते हैं। एक्चुअली वो सब सारे तरीके हम नेक्स्ट यूनिट में पढ़ने वाले हैं, पाईग्राफ, पाई चार्ट, ग्राफ, हिस्टोग्राम, वो सब इस यूनिट में हमें कैलकुलेशन ऑफ मीन, मीडियम मोड, स्टैंडर्ड वेरिएंस और डेविएशन और वेरिएंस पढ़ना है। तो मीन हमने देख लिया, मीन कैसे निकालते हैं सारे देख लिया हमने, मीन, मीडियम मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, जो भी। अब बिल्कुल सारे जितने भी हमारे ये सब है, मीन, मीडियम मोड हो, वेरिएंस हो, स्टैंडर्ड, आप सबका बस मैं कह रही हूँ स्टेप याद रखिएगा, स्टेप याद रखिएगा तो क्वेश्चन सॉल्व में करने में ईजी है। इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे। थैंक यू।